हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से आ गई हूँ एक बहुत ही खास वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में छोटे छोटे बहुत ही काम के टिप्स और ट्रिक्स मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही काम के होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहला जो मेरा टिप्स है वो है इस तरीके के जो हमारे वैली वगैरह या फिर जो हमारी चप्पल होती हैं उनको लेकर। देखिए, इनको हम बहुत ही ध्यान से बिल्कुल पैक करके एकदम पिन्नी में और डब्बे में रखते हैं जिससे कि इनमें धूल मिट्टी ना जाए और ये बिल्कुल सेफ रखी रहे। बट ये तरीका गलत है। बिल्कुल पिन्नी में पैक करने के बाद इनमें एयर नहीं जाती है और उससे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद इनका जो एक ऊपर वाली जो स्किन होती है वो हार्म हो जाती है, वो ऊपर से छूटने लगती है और ये देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो क्या करना है, इनको स्टोर करने के लिए आपको इस तरीके के जो थैले आते हैं, देखिए इस तरीके के हमारे घर में सामान में आते हैं, तो उनमें ही इनको आपको रखना है। ये देखिए, वरना ये इस तरीके की हो जाती है। तो इसमें रख देना है, डब्बे में बिल्कुल भी नहीं रखना है, इनको रख देना है रैक में इसी तरीके से, जिससे कि इनमें हवा लगती रहे और आपकी ये जो वैलियाँ हैं ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे दूसरे टिप्स की तरफ। दूसरा टिप्स है मेरा इस तरीके के डब्बों को लेकर। देखिए, इस तरीके के जो खाली डब्बे होते हैं, कुछ ना कुछ सामान के आते रहते हैं, तो हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इनका फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे फ्रिज में यूज आ सकते हैं। देखिए, गर्मियों में क्या होता है, फ्रिज में स्पेस कम रह जाता है और सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस बनाने के लिए इन डिब्बों को यूज कर सकते हैं चिमटियों के साथ। जो कपड़े पर लगाने वाली चिमटी होती है, इनसे इनको इस तरीके से सेट कर दीजिए और इसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, आपका जो ये रैक है फ्रिज वाला, इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल होता है। तो इस जगह एडजस्ट कीजिएगा, जब फ्रिज बंद करेंगे तो वो आपके शीशे में अड़े नहीं। तो ये देखिए, इसमें आप सामान रख सकते हैं आराम से, कोई भी हल्का फुल्का सा, तो आपका स्टोर एक्स्ट्रा हो जाएगा फ्रिज में। ये बहुत ही काम का है, आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, आराम से आपका फ्रिज बंद भी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स मेरा बहुत ही काम का है। देखिए, ये जो खाली पैकेट होते हैं इस तरीके के सर्फ के या फिर नमकीन वगैरह के भी आते हैं जिपर वाले, जो भी इस तरीके के बैग होते हैं बहुत ही यूज के होते हैं, तो इनको फेंकना नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, पानी भर लेना है और इसको हमें रख देना है फ्रीजर में कुछ टाइम के लिए। तो आप देखेंगे जब आप फ्रीजर में इसको रख देंगे तो उसके बाद इसका बहुत ही बढ़िया सा मैं आपको यूज बताऊंगी। अब इसे रख दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे के बाद आप देखेंगे इसमें बर्फ़ जम जाएगी बढ़िया से और ये हमारा सिकाई वाला बैग बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, इससे आप क्या कर सकते हैं, जहाँ भी आपको चोट लगी हुई हो, जैसे गुम चोट कहीं भी लग जाती है, हाथ में पैर में मोच आ जाए, तो आजकल जो डॉक्टर भी हैं वो आपको गर्म सिकाई के बजाय बर्फ़ की सिकाई का सजेशन देते हैं। तो बर्फ़ की सिकाई हम करने के लिए इस पैकेट को बहुत ही बढ़िया से यूज हो जाएगा। डायरेक्ट बर्फ़ भी आपके पैर पर नहीं लगेगी और ज़्यादा टाइम तक आपकी बर्फ़ चलेगी। तो आप इस पैकेट में बर्फ़ जमा कर इससे सिकाई कर सकते हैं। सिकाई बैग आपका फ्री में तैयार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा फ्रिज में लेकर स्मेल को लेकर। देखिए, फ्रिज में हम फ्रूट्स वगैरह रख देते हैं तो उससे हमारे फ्रिज में स्मेल हो जाती है और वो दूध में हर चीज़ में आती है। तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर लेने हैं, न्यूज़पेपर को पानी से अच्छे से गीला कर लेना है और गीला करने के बाद उनकी बॉल बना लेनी है छोटी छोटी, और बॉल्स को आपको फ्रिज में 2 से 3 जगह रख देना है। उसके बाद आपको उन्हें 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। उसके बाद उनको निकाल लेना है। तो आप देखेंगे जितनी भी फ्रिज की स्मेल होगी उसको ये जो बॉल है ये ऑब्जर्व कर लेंगी और आपका फ्रिज बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाएगा, उसमें कोई भी स्मेल किसी तरीके की नहीं आएगी। तो ये ट्रिक बहुत काम की है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा दालों को लेकर। देखिए, क्या होता है, बरसात के मौसम में जब धूप नहीं निकलती है, वैसे हम टाइम टाइम पर अपनी दालों को धूप लगाते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारी दालें ख़राब नहीं होती हैं, जैसी हैं वैसी ही रखी रहती हैं। और दाल हम सभी ज़्यादा स्टोर करते हैं घर में, क्योंकि दालें ही सबसे ज़्यादा बनती हैं, हेल्दी होती हैं इसीलिए। तो जब बरसात के मौसम में दालें नहीं सूखती है तो उसमें एक अजीब सी स्मेल हो जाती है सीलन की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कढ़ाई ले लेनी है और उसको गर्म कर लेना है, बिल्कुल धीमी, गैस को बिल्कुल धीमी कर लेना है। उसके बाद 4 से 5 मिनट तक इसको हल्का सा गर्म कर लेना है। जब ये मतलब इसकी जो सीलन है वो दूर हो जाएगी और ये एकदम क्रिस्पी सी हो जाएगी, उसके बाद आपको दाल को ठंडी कर लेना है और ठंडी करने के बाद आप अपने कंटेनर में पलट कर रख दीजिए किसी भी एयरटाइट। तो आपकी दाल जैसी आप रखेंगे वैसी की वैसी ही रखी रहेगी, बिल्कुल भी उसमें कोई भी किसी भी तरह की सीलन नहीं आएगी और ना ही उसमें घुन लगेगा। तो दाल को लेकर ये टिप्स बहुत ही काम का है, आप ट्राई कर सकते हैं। जब भी कभी धूप ना निकले तो आप इस तरीके से अपनी दाल को सुखा सकते हैं। तो देखिए, दाल आपकी बिल्कुल ऐसी ही रखी रहेगी जैसी आप लाएंगे।
तो चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा दवाइयों को लेकर। ये देखिए इस तरीके से बच्चों की दवाइयों को जब भी हमें कभी हम बाहर जाते हैं पर्स में रख कर ले जाना पड़ता है, तो डर रहता है दवाई की शीशियों के लीक होने का, कि दवाई की शीशियाँ लीक होने के बाद हमारे जो पर्स में बाकी के सामान है उनके ख़राब होने का डर रहता है। तो हम इसलिए पर्स में रख कर ले जाने से डरते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया सा मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, जो कि रबड़ हमारे मतलब सामान हम लाते हैं उन पर आती हैं, हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं इस तरीके से रसोई में, तो आपको वो रबड़ लेनी है और उन रबड़ की हेल्प से आपको ढक्कन को सील कर देना है इस तरीके से। चलिए देखते हैं। आपको ढक्कन को खोलना है और कम से कम 2 रबड़ लेनी है। 2 रबड़ को आपको पहले इसके जो जहाँ पर सील है वहाँ पर चढ़ा देना है और उसके बाद ढक्कन को बंद करना है। इससे आपकी जो शीशी है ये एयर टाइट बन जाएगी और दवाई बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। आप चाहे कहीं तक भी लेकर जाइए और इससे कोई दवाई में भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप इस तरीके से दवाइयों को बाहर ले जा सकते हैं पर्स में आसानी से रखकर। अब आपको इसको पिन्नी में भी बांधने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से लेकर जाइए। आप ये वाला जो टिप्स है बच्चों की दूध की बोतल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। जब बच्चों की दूध की बोतल हम बाहर लेकर जाते हैं तो उसमें भी आप रबड़ की हेल्प से उसको एयर टाइट बना सकते हैं। तो ये बहुत ही काम का टिप्स है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए ये थे मेरे आज के छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।